नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ की। एक ऐसा वक्त जब दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। सोचिए, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो थी व्यापार करने, और दूसरी तरफ उस वक्त का सबसे ताकतवर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। तो चलिए आज इसी पहले टकराव की कहानी को समझते हैं जिसने हिंदुस्तान की पूरी कहानी ही बदल दी। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात होगी किरदारों की, फिर देखेंगे कि भाई लड़ाई हुई क्यों, उसके बाद युद्ध में क्या क्या हुआ ये जानेंगे, और आखिर में वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। कौन थे? देखिए, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो थी मसाले और कपास का व्यापार करने, पर अब उसकी नजरें हिंदुस्तान की सत्ता पर थीं। और दूसरी तरफ था जबरदस्त मराठा साम्राज्य, उस दौर में भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक। और ये जो टकराव था ना, ये सिर्फ दो फौजों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। सोचिए, एक तरफ एक कंपनी थी जिसका एक ही मकसद था, मुनाफा, मुनाफा और बस मुनाफा। और दूसरी तरफ था एक पूरा साम्राज्य जो अपनी जमीन, अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहा था। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं, हम जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो कोई एक छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये तो 3 बड़े युद्धों की एक पूरी सीरीज का पहला हिस्सा था। मतलब ये तो बस शुरुआत थी उस लंबे संघर्ष की जो इन दोनों ताकतों के बीच अगले कई दशकों तक चलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई शुरू हुई क्यों? ऐसी क्या वजहें थीं कि ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से भिड़ गईं? आखिर वो चिंगारी क्या थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी? देखे, अंग्रेजों के इरादे तो शीशे की तरह साफ थे। उन्हें सिर्फ व्यापार से मतलब नहीं था, अब उन्हें यहां हुकूमत करनी थी। उनकी नजर थी यहां के जबरदस्त मुनाफे वाले व्यापार पर, और इसके लिए उन्हें एक सुनहरा मौका दिखा। कहां? मराठाओं की अपनी आपसी फूट में। जमीन तो चाहिए थी, हाँ, लेकिन असली वजह थी पैसा। सब कुछ घूम फिरकर कॉमर्स यानी कि व्यापार पर आकर रुकता था। वो बेहिसाब मुनाफा जो यहाँ के व्यापार से हो रहा था, बस अंग्रेज उसे किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में करना चाहते थे। और ये जो कहा गया है ना कि कंपनी के कपास व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, उस दौर में कपास का व्यापार सोने की खान जैसा था। गुजरात से लेकर चीन तक ये इतना बड़ा और मुनाफे का सौदा था कि अंग्रेजों ने ठान लिया था कि इस पर तो पूरी तरह से अपना कंट्रोल करना ही है, और इसके लिए अगर जंग भी करनी पड़े तो मंजूर था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं जंग के मैदान में। देखते हैं कि ये लड़ाई जो 1775 से 1782 तक चली, आखिर शुरू कैसे हुई और इसमें क्या क्या हुआ। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी। पूरे 7 साल चली थी ये जंग, और इसकी कहानी 2 संधियों मतलब 2 ट्रीटीज के इर्द गिर्द घूमती है। एक है 1775 की सूरत की संधि जिससे लड़ाई शुरू हुई, और दूसरी 1782 की सालबाई की संधि जिससे ये जंग खत्म हुई। एक ने आग लगाई तो दूसरी ने उसे बुझाया। खैर, कम से कम कुछ वक्त के। अब एक बहुत जरूरी बात, इस पूरी लड़ाई में मराठाओं के अंदर की जो आपसी खींचतान थी ना, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब घर में ही लड़ाई हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही, और अंग्रेज वो तो इसी मौके की तलाश में थे। तो हुआ ये कि मराठा सरदार रघुनाथ राव, उन्हें पेशवा बनना था, गद्दी चाहिए थी, और इस सत्ता के लालच में उन्होंने क्या किया, वो सीधे पहुंच गए अंग्रेजों के पास। बॉम्बे में उन्होंने अंग्रेजों के साथ कर ली सूरत की संधि। सौदा ये था कि अंग्रेज उन्हें अपनी फौज देंगे, और इसी सौदे के साथ पहले आंग्ल मराठा युद्ध का बिगुल बज गया। तो अब जरा उन 2 संधियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत और अंत तय किया, सूरत की संधि और सालबाई की संधि। इन दोनों में फर्क देखिए कितना बड़ा है। सूरत की संधि क्या थी? वो रघुनाथ राव का एक पर्सनल सौदा था, सिर्फ अपनी गद्दी के लिए, और नतीजा पूरे मराठा साम्राज्य को युद्ध में झोंक दिया। दूसरी तरफ सालबाई की संधि, ये पूरे मराठा साम्राज्य के नेतृत्व के साथ हुई थी, जिसका मकसद था युद्ध को खत्म करके शांति लाना। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति का लालच और दूसरी तरफ पूरे साम्राज्य की भलाई। कितना फर्क है ना? तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें इस पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए? सबसे पहली बात, ये युद्ध 1775 से 1782 तक यानी 7 साल तक चला। दूसरी, इसकी सबसे बड़ी वजह जमीन से भी ज्यादा व्यापार और पैसा था, खासकर वो कपास का व्यापार।
तीसरी और बहुत जरूरी बात, मराठाओं की आपसी फूट ने अंग्रेजों को घुसने का मौका दिया। और आखिर में ये याद रखना है कि युद्ध की शुरुआत हुई रघुनाथ राव की सूरत की संधि से और इसका अंत हुआ सालबाई की संधि से, जिसने अगले 20 सालों के लिए शांति कायम की। तो 1782 में युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में सब कुछ शांत हो गया था? सालबाई की संधि ने लड़ाई पर तो रोक लगा दी, पर एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैरता रहा। दो इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी ताकतों के बीच ये शांति आखिर कब तक टिक सकती थी?